Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. Welcome to another weekend wisdom with the goddesses. आज की इस रीडिंग में मैं आपकी लव एंड लाइफ के लिए कुछ चैनल मैसेजेस पिक करने वाली हूँ एंड आई विल ट्राई कि आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो, आपके हायर सेल्फ को मैं एंजल मैसेजेस से कनेक्ट कर पाऊँ ताकि आपको पता चले कि आने वाले दिनों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. And if you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So I have two piles in front of me. Pile number one, the pile for love, and pile number two, the yin and yang, the pile for balance. You just have to channelize and you have to pray or connect to your guardian angels या जिस भी आप स्पिरिट गॉड में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स मांगिए ताकि आपको आने वाले दिनों के लिए बेटर गाइडेंस मिले. And you just pick a pile and I'll see you for the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the pile for love, देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपको किन चीज़ों से सावधानी बरतनी है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है एंड एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. कार्मिक. सो आई एम फीलिंग कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो एक ऐसे रिलेशनशिप में उलझी हुई हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डील करनी पड़ रही है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कोई एक ऐसे मैस्कुलिन है आपकी लव लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं एंड इसके चलते आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. आपने अपने अंदर के इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को दबा रखा है. आपको सब कुछ जो आपको पसंद है वो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. सो आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन. अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे जाके और वक्त बिताती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहना पड़ सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. क्लिंगिंग टू यू फॉर द मनी. सो आई एम सेंसिंग दैट किसी ना किसी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई ऐसे मैस्कुलिन है जो उनसे मनी का बेनिफिट ले रहे हैं, उनके सामने एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं एंड आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट भी किया जा रहा है. एंड ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है. उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्यार से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फाइनेंसेस से रिलेटेड है. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन. एंड कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि कोई एंजल्स मेरे आसपास है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखे हैं एंड आपको वार्न किया जा रहा है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. टाइम टू रिट्रीट एंड थिंक थॉरली. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं. आप ऐसे रिलेशनशिप में उलझी हुई हैं जो आपके लिए लाइफ में आपकी बेहतरी से ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ रहा है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कोई ऐसी फेमिनिन्स हैं जिनके आसपास के रिलेटिव्स उनको बहुत ज़्यादा दबाते हैं, आपकी आइडेंटिटी को वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, आपकी बातों को वो समझते नहीं हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके जान पहचान वालों को ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है, तो आपकी बातों को इतना सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा है. तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन. कई बार ऐसे लोगों के संग हम उलझ जाते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके आसपास की चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है. द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज़ योर सेल्फ. तो ये लोग जब आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है ताकि आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी सेफ रहे. What else, Holy Spirit? Stop chasing that person. So I am sensing that कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो इंतज़ार कर रही है अपने मैस्कुलिन का. आपके मैस्कुलिन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि वो अपने लाइफ में दूसरे ऑप्शंस के लिए भी सोच रहे हैं एंड आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रही हैं. इफ़ यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनिन, आपको किसी से compete नहीं करना है, आपको किसी को चेज नहीं करना है एंड आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है. यू ऑल्सो हैव टू मेक मूव्स टू मूव ऑन. अगर आपकी कदर होगी, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में आपकी छाप है तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे
एंड इट विल बी अप टू यू कि आप वो चांस उनको देना चाहती हैं कि नहीं। तो आप इस बारे में सोचिए एंड अपनी एनर्जी किसी मैस्कुलिन को चेज करने से बेहतर है कि आप खुद को इम्प्रूव करें, खुद को अपग्रेड करें। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है दैट देयर इज सम न्यू पर्सन हु वांट्स टू कम इन योर लाइफ, बट आपने दूसरे लोगों को ब्लॉक कर रखा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाह रही हैं क्योंकि आप एक इंतज़ार की एनर्जी में हैं, आपने खुद को रोक दिया है। एंड ये लाइफ आपको रोकने के लिए नहीं मिली है, आपको एक बहते पानी की तरह चलते ही जाना है। सो जस्ट बी केयरफुल, इंतज़ार हद से ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। स्पेल वर्क ऑन योर पार्टनर। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी बहुत कदर करते थे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड सडनली कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जिनको लगा कि उनके मैस्कुलिन का नेचर चेंज होने लग गया है, उनका स्वभाव चेंज होने लग गया है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स फील हो रहे हैं, एंड मुझे एक विजुअल भी दिखाई दे रहा है जैसे कि दो कपल्स रात के वक्त आर्ग्यूमेंट कर रहे हों एंड एक दूसरी तरफ सो रहा है मुंह फेर के, दूसरा उससे बात नहीं करना चाह रहा है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि कोई डिवाइन फेमिनिन बहुत स्ट्रेस में जी रही हैं, एंड आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर एक खालीपना आ चुका है, एक हॉलोनेस आपको फील होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है, आप अपने मैस्कुलिन की चिंता करते जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं कोई आपके मैस्कुलिन के संग ऐसे लोग रिलेटेड हैं जो उनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। एंड अगर आप एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो मुझे वहाँ पे भी नेगेटिव फोर्सेस फील हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि किसी ना किसी मैस्कुलिन को कुछ उनके मील्स में या उनके खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला के दिया जा रहा है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन का के साथ रह रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो किन लोगों के संग अपना वक्त बिता रहे हैं, वो क्या खा पी रहे हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को गलत संगत में डाला जा रहा है और ये संगत उनको बुरी आदतों की तरफ लेके जा रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अति में कर रहे हैं तो आपको उस चीज को रोकना चाहिए, उस चीज को संभालने की जरूरत है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। मुझे और भी एनर्जी चैनल हो रही है कि आपके पार्टनर आपके संग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, एंड मुझे ये फील हो रहा है कि वो किसी और के संग ओपन अप हो रहे हैं। वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिलेटिव के संग बात करते हैं, फ़ोन पे भी रहते हैं। सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट ऑल्सो। जस्ट बी केयरफुल। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। यू नीड अ ब्रेक। सो आई एम सेंसिंग कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, बहुत डिप्लीटेड फील कर रही हैं, आपकी एनर्जी ऑल टाइम लो पे है। मुझे बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी चैनल हो रही हैं जो सुबह उठते ही थक जाती हैं, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी क्यों ड्रेन हो रही है। आई एम सेंसिंग कि आपका ऑरा ब्रेक हो रहा है। आप ऐसे लोगों के संग वक्त बिताती हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, एंड आपको अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप जिन लोगों के संग वक्त नहीं बिताना चाहती हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको बोलती है कि ये सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में ट्रबल लेके आ रहा है, तो आपको ऐसे लोग से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। यू हैव टू कट कॉर्ड्स। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं एंड आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कॉल करके अपनी टेंशन्स बोल देते हैं, एंड आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होता है कि उनकी टेंशन आप खुद सोकअप कर लेती हैं, एंड फिर उसके बाद आप खुद थकी हुई एनर्जी में रहती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनके चेहरे का नूर जाते जा रहा है। आप इतने स्ट्रेस और टेंशन में रहती हैं पूरे टाइम, तो आपको डिवाइन एंड एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक। कभी कभार आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। शायद आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल देना है अगर आप ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहती हैं।
आपको म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि सेंटेड कैंडल्स या कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती जिसमें बहुत ज़्यादा माइल्ड सी खुशबू हो, सॉफ्ट म्यूजिक आप लगाया करें। एंड यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप सो नहीं रहे हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप अपनी नींद लीजिए, आप स्ट्रेस को कट ऑफ कीजिए एंड यू ट्राई टू बी हैप्पी। सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक, मे बी गो ऑन अ हॉलीडे। लेट्स सी व्हाट एल्स द डिवाइन इज सजेस्टिंग। Karmic family member. As I said, the message before this, it's very connected. आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये फैमिली है, हम आउट ऑफ द वे जाते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, एंड खुद की चीज़ें, खुद की एनर्जी को सैक्रिफाइस करते हैं उनके लिए। सो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके कार्मिक फैमिली मेंबर हैं, ये आपकी लाइफ में हैं आपको ड्रेन आउट करने के लिए। आप जितना भी इनके लिए करेंगी, आप उतना ज़्यादा दबती जा रही हैं इनके प्रेशर्स में। तो आपको रिकग्नाइज करना है कि आपके वो कौन से करीबी फैमिली मेंबर हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी एनर्जी आप पे हावी रहती है, जो आपको हमेशा दौड़ भाग की एनर्जी में रखते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस कार्मिक फैमिली मेंबर। ये आपकी लाइफ में आए ही हैं आपको एग्जॉस्ट करने के लिए, आपको बर्न आउट करने के लिए। सो जस्ट बी केयरफुल। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Jealous about the way you look. So I'm channeling this energy कि कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स ग्रुप में है, या आपके ऑफिस कलीग हैं, या आपके फैमिली मेंबर हैं। एंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपसे ओपन अप होने लगते हैं। तो आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं। जिस तरीके से आप दिखती हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जेलसी एंड एनिमिटी को फेस करना पड़ता है। आपके संग पार्शियलिटी होती है, लोग आपको ज़्यादा जज करते हैं बिकॉज आप इतना अच्छा दिखती हैं, बिकॉज यू आर सो गुड लुकिंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको इविल आई पेंडेंट या काजल लगाने की ज़रूरत है। एंड दिस हैड कम अप इन द लास्ट रीडिंग ऑल्सो दैट देर आर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स जिनकी तरफ एनिमिटी और इविल आई बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड आई एम कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनको ऐसा फील होता है कि उनको खुद को दबाने की ज़रूरत है। आप अपनी सुंदरता को, अपने गुणों को आप दबाती हैं। आप जो कहना चाहती हैं आप वो भी नहीं कह पाती हैं क्योंकि लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू लिव स्मार्टली। आपको चालाक नहीं, आपको स्मार्ट तरीके से इन लोगों के बीच में सरवाइव करना है। सो जस्ट बी स्मार्ट अबाउट द वे यू डील विद दीज पीपल। कंट्रोवर्शियल लव रिलेशनशिप। सो यू आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती है। शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के कल्चर्स डिफरेंट हैं, आप में एज गैप हो सकता है, या मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप कहीं किसी मैरिड पर्सन से इन्वॉल्व हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके संग नहीं आ सकते। आप दोनों का रिश्ता तहलका मचा सकता है। सो आपको इस चीज़ से डील करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो आपको एंजल्स ये एडवाइस देना चाहते हैं कि यू हैव टू थिंक दिस थ्रू। क्या आप ऐसी वॉर के लिए, ऐसी जंग के लिए रेडी हैं? कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको लगता है कि आप रेडी हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आगे स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। बट मुझे एंजल्स ये कह रहे हैं आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आप इस रिलेशनशिप को परस्यू करती हैं। तो आप अच्छे से सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। आपको अगर कहीं रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं तो अभी वक्त है दैट यू कैन बैक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको अनकंडीशनली खुद को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे रिलेशनशिप के लिए। आप प्रैक्टिकल होके सोचें एंड मेंटली आप सारे प्रॉज एंड कॉन्स को वे कर लीजिए ताकि आप समझें कि इस रिलेशनशिप को आगे जाके आप परस्यू करना चाहती हैं कि नहीं। कई बार हम इमोशंस में आके रिलेशनशिप में हर एक चीज़ अपनी सैक्रिफाइस कर देते हैं, एंड जो हमने सैक्रिफाइस किया होता है उसका पेन शुरुआत में हमको फील नहीं हो रहा होता है, बट आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि आप रिग्रेट करें। सो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस।
Holy Spirit, please guide us. Rising like a phoenix. Phoenix एक बर्ड होती है, मिथिकल क्रीचर होता है जो जितनी बार जलता है वो राख में से उठ के उभरता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी फेमिनिन्स हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रही हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। अगर आप खुद से ये सवाल कर रही हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये भी अपने आप से पूछ सकती हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि आप ये झेल गई। तो जितनी बार आप जलेंगी उतनी बार आप उभरने वाले ही हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी चैनल हो रही है जैसे आपको धोखा मिला है, आपके अपनों ने, आपके करीबी लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विजडम आ चुकी है, बट अपने विजडम को आप अभी तक समझ नहीं पाई हैं। ऊपर वाले ने आपको परखा, इसलिए परखा क्योंकि आप में क्षमता थी इन सब परीक्षाओं को झेलने की, इससे पार आगे जाने की। सो जैसे कि एक आग का दरिया आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। आपके मुसीबतों का अंत होगा ज़रूर, एंड आप एक फीनिक्स की तरह उभरने वाली हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको गाइडेंस मिले, एंड इन सभी लोगों ने जिन्होंने आपको धोखा दिया है या आपको लगता था कि ये मेरे अपने हैं, आप इनके बिना भी मुझे एक वॉरियर एनर्जी में सरवाइव करती हुई दिख रही हैं। सो देखते हैं कि आपके लिए कौन से एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं। Holy Spirit, please guide us. So you have got a very powerful card, Commander Ashtar. He is a very powerful light worker. कहा जाता है कि ये अलग अलग प्लैनेट्स में बहुत अलग रूप लेके आपके आसपास ही आते हैं। अगर आप बहुत ट्रबल में होते हैं एंड आप एंजल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये अपने एंजल्स को भेजते हैं आपके आसपास आपकी रक्षा के लिए, आपकी एनर्जी को हील करने के लिए। आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ का चार्ज लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड जिन चीज़ों में आप बिलीव करती हैं उनको अपने अमल में लाइए, अपनी लाइफ में थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए एंड वॉइस आउट कीजिए बहुत एक डिप्लोमेटिक तरीके से। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न को फॉलो करती जा रही थी, तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपके आसपास एंजल्स का सपोर्ट है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, एंड कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ में जो लेसन्स मिल रहे हैं वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए मिल रहे हैं, ताकि आप 2D से आप 5D में जा पाए, ताकि आपकी ग्रोथ हो। सो ये आपको इसमें मदद कर सकते हैं। सो आप इनकी एनर्जी को चैनल कर सकती हैं। आई विल शो यू द कार्ड अगेन। सो जस्ट राइज लाइक अ फीनिक्स, एंड द नेक्स्ट कार्ड, जय माँ काली। आपके लिए काली माँ ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं। ये देवी हैं अंत की और नई शुरुआत की। कहीं ना कहीं बर्थ और रीबर्थ इनसे शुरू होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ ने आपको लाइफ में दुख दिया है, दर्द दिया है, उसका अंत करें। ये ट्विन फ्लेम भी हैं शिव जी की, महादेव की। सो कहीं ना कहीं ये उनके ईगो को भी ट्रिगर करती हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पावर में आना है, आपको डिफ़िकल्टीज को फेस करना है। जो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में बार बार उभर के आती है उसका आप नाश करें, उसका मृत्यु करें। जिस फियर में आप जी रही थी अपनी लाइफ, आपको कहा जा रहा है कि अपने उस फियर का अंत कीजिए, अपने फियर को आंख में आंख डाल के फेस कीजिए। एंड आपको ऐसा लगता था कि आपको जो भी सिचुएशंस हैं आप डील नहीं कर सकती, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की काली माँ से कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर माँ साक्षात रूप में आएंगी एंड आपको शक्ति देंगी। सो आई जस्ट होप दैट आपको क्लैरिटी मिली है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं एंड आपको उनसे कैसे डील करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस कमिंग फॉर यू। हार्ट एंड लव। सो आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आपको प्यार की एनर्जी में रहना है, एक हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आप चाहती हैं मैनिफेस्ट करना अपने स्पेशल पर्सन, या आप चाहती हैं कि आपका रियूनियन हो, तो आपको एक सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, खुद को हील करना है पहले, एंड उसके बाद ही जो आप चाहती हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। एंड कहीं ना कहीं सिर्फ लव वाली रिलेशनशिप्स में ही नहीं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस भी मुझे आती हुई दिख रही है। आपको अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखना है। जस्ट एक्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। सो बेस्ट ऑफ लक।
Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the yin and yang, let's see कि आपको कौन सी ऐसी angelic guidance आ रही है आने वाले दिनों के लिए. Holy Spirit, please guide us. Quitting toxicity. So I am sensing कि आप में से कुछ ऐसी divine feminines हैं जो अपने power में आ रही हैं. आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेके आ रहा है. प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कैट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सो वो थोड़ा शोर मचा रहा है. एंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जहरीली नेचर लेके आ रहे हैं एंड आप अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं इन लोगों के माइंड गेम से और ये जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. सो मुझे दिख रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि जो इन्होंने आज तक आपके संग किया आप अब वो सहन नहीं करने वाली हैं. सो कहीं ना कहीं इन लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप स्टैंड लेके अपनी लाइफ से कट ऑफ ज़रूर करेंगी. लेट्स सी. होली स्पिरिट, someone needs your attention. So I'm sensing कि आप में से कुछ ऐसी सक्सेसफुल डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हैं एंड आपकी अटेंशन को कोई मैस्कुलिन क्रेव कर रहे हैं. मुझे ये भी फील होता है कि आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके संग आपने बहुत टाइम से बातें नहीं करी हैं. उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो आपके साथ को क्रेव कर रहे हैं. सो आपको एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जितनी भी बिजी हों, जितनी भी व्यस्त हों, आपको आपके फैमिली मेम्बर के संग वक्त गुजारने की ज़रूरत है. आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग कुछ प्राइवेसी में वक्त गुजारने की ज़रूरत है एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस. बिवेयर ऑफ एनिमीज. सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है. आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है जो लोग आपके अपने बन रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है. वो आपकी प्रगति से जल रहे हैं. आपके अंदर जो शांति है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है. तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है. जो भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हैं, आने वाले दिनों में थोड़ा उन चीज़ों को सोच समझ के आप डील करें. एंड अगर आप कोई नई शुरुआत कर रही हैं किसी पर्सन के संग या अपने बिजनेस में, उन चीज़ों को होने से पहले, क्रिएट होने से पहले आप उनके बारे में लोगों से बात ना करें. एंड कम से कम 7 से 10 दिन का इंतज़ार करने के बाद जब आपकी चीज़ें पक्की हो जाएं, सक्सेसफुल होने लगे, उसके बाद ही आप अपनी खुशी बांटें क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल रहे हैं आपसे. होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस. बर्नआउट. मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं एंड आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रही हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं. आप खुद को झोंकती जा रही हैं दूसरों को खुश करने के लिए, काम में बिजी हो रखी हैं. वेदर आप ऑफिस में हैं कि आप घर पे हैं, आपकी एनर्जी एकदम ज़ीरो लेवल पे अभी पहुंच चुकी है एंड आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखने की ज़रूरत है. आपको रेस्ट एंड रिकवरी की ज़रूरत है. आप जितना हार्ड वर्क कर रही हैं उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है आपके सामने. थोड़ा सा इन सब चीज़ों को रोक के, ज़िंदगी की व्यस्तता से वक्त निकाल के अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके एंजल्स भी आपकी बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन गॉडेसेस हैं जिनके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, जो अपना ध्यान नहीं रख रही हैं एंड जो बहुत ज़्यादा जिनका वेट लॉस भी होते जा रहा है. सो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनका ब्लड प्रेशर भी शूट अप कर रहा है. सो जस्ट डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अपनी एनर्जी को भी आप रिकवर कीजिए. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. फाइनेंशियल अबंडेंस कमिंग इन. सो कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है. आपने अगर कोई स्टार्टअप किया है या आप कुछ क्रिएट करना चाहती हैं तो आपके लिए ये सही वक्त है कि आप उसको स्टार्ट करें. आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाह रहा है, आपको सिर्फ स्टेप लेने की ज़रूरत है. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. प्रे फॉर एंजल्स गाइडेंस एंड इंटरवेंशन. मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप कुछ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक दौर से गुजर रही हैं. कहीं ना कहीं देर आर अ लॉट ऑफ फेमिनिन्स पाइल नंबर 2 में जिनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड लग रही है. आप बहुत थका महसूस कर रही हैं. तो आपको ये कहा जा रहा है
कि आप प्रे कीजिए, आप एंजल्स की हेल्प मांगिए। एंजल्स आपके आसपास हैं, बट एंजल्स हमारी हेल्प तब तक नहीं करते जब तक हम उनसे मदद नहीं मांगते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पूरी शिद्दत से प्रे करेंगी कि वो आपकी हेल्प करें, आपकी प्रॉब्लम्स में इंटरवीन करें, तो आपकी मदद हो सकती है, आपकी एनर्जी भी रिकवर हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपको रात को सोने से पहले एंजल रफाइल की एनर्जी को कनेक्ट करें एंड उनसे प्रे करें कि वो आपको हीलिंग दें, वो आपके दर्द को आपसे दूर करें। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप एंजल माइकल की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकती हैं। सो ध्यान रखिएगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। योर थॉट्स मैटर। कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो खुशियाँ हमारी लाइफ में होती हैं या तो हम उनको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं या उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। बट नेगेटिविटी का पावर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि हम हमेशा नेगेटिविटी में ही डूबे रहते हैं। हमारी लाइफ में क्या बुरा है उस पे एनर्जी बिताने से अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ें। जिसने मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जिनको बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं अपने लव्ड वन से। एंड कहीं ना कहीं मुझे किसी ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी फील हो रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा बेरुखी से बात कर देते हैं। अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में एंड आप दिन रात उस बात को सोच रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को होल्ड दे रही हैं। आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ का कंट्रोल दे रही हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। किसी ने अगर आपको कुछ कहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसको अपने मन में बसा लेना है और रात भर उसके बारे में सोचते रहना है। तो आप उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, नेगेटिविटी को यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिए एंड अपने पॉजिटिविटी में रहिए, अच्छी चीज़ें सोचिए ताकि आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। द हसल विल बी ओवर सून। सो आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से जूझ रही हैं, जितना भी आप खुद को झोंक रही हैं रिलेशनशिप के लिए या अपने ऑफिस वर्क में या अपने घर के कामों में, ये जो आपकी थकान है, ये जो आप मेहनत करती जा रही हैं, नॉन स्टॉप खुद को घिसती जा रही हैं लाइफ में, उससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। धीरे धीरे चीज़ें थमने लगेंगी और आपको आराम भी मिलने लगेगा। Holy Spirit, please guide us. Control your finances. आई एम सेंसिंग कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने फाइनेंसेस को नज़रअंदाज कर रखा है। कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंसेस का होल्ड भी किसी और को दे रखा है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल आपको अपने पास रखने की ज़रूरत है। के पासबुक्स, आपके फाइनेंसेस की डिटेल्स आप किससे रिवील करती हैं, कहाँ पर रखती हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई लोग आपके फाइनेंसेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप लाइफ में आपकी अबेंडेंस आ रही है एंड आप अच्छा कर रही हैं लाइफ में, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपसे फाइनेंशियली बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करिए एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप वहीं पे मदद करिए। आपको अपने आप को ओवर एक्सटेंड करके अपनी हद से ज़्यादा पार जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। रिकग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। वो आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली बेनिफिट दे सकती हैं, आपके मेंटल पीस को भी बेनिफिट दे सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो एक रिन्यूड स्टार्ट चाहती हैं अपनी लव लाइफ में। तो आपके आसपास ही कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको तहे दिल से पसंद करता है, तो आपको ऐसी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड ये मैसेज भी आ रहा है कि आप बहुत ही एक सेल्फलेस इंसान हैं, आप लोगों की मदद करती हैं एंड खुद की चीज़ें सैक्रिफाइस करके अपनी क्षमता से बढ़ के आप लोगों की मदद करती हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ये सेल्फनेस है वो रिकग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड कहीं ना कहीं आगे जाके इसके लिए आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। Holy Spirit, please guide us. Karma bites back.
सो आई एम सेंसिंग कि अगर आपकी लाइफ में आपके संग किसी ने बुरा किया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपके संग माइंड गेम्स खेले हैं, इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया है, अब वक्त आ चुका है उनके पे बैक करने का। कर्मा विल बाइट देम बैक। उनको अभी जो उन्होंने आपके संग किया 3 गुना उनके पास वापस आने वाला है, एंड वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करने वाले हैं। अब वक्त आ चुका है जब उनको पनिशमेंट्स मिलेंगी आपके जैसे एक प्योर सोल को हर्ट करने की। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई भी मुझे दिख रही है। देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Very strong and powerful energies. Kuan Yin and Shekinah. दोनों फेमिनिन एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। इन कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं। आप जो दब के जी रही थी, आप जो सहन कर रही थी दूसरे लोगों का प्रेशर, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने टैलेंट्स को दबा रखा है, छुपा दिया है। सो आपको कहा जा रहा है कि जब आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी दे, उस टैलेंट को यूज़ कीजिए अपने लाइफ में बेहतरी के लिए। वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उस टैलेंट से आप फाइनेंशियल अबेंडेंस ही कमाएं। कहीं ना कहीं हम अपने टैलेंट के थ्रू रिश्ते भी कमाते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड भी कमाते हैं, एंड वही हमारे लाइफ के रिवॉर्ड बन जाते हैं। तो यू हैव टू सर्वाइव, आपको सर्वाइव करना है, एंड यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अनकंडीशनल लव। प्यार की एनर्जी में जिए। एंड जब भी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान आता है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, उस एनर्जी को आप ब्लॉक मत करें। आपके अंदर इतनी विजडम है, एंड आप जब भी जिससे बात करेंगी आप उस इंसान को सुकून देंगी, हील करेंगी, एंड ऐसा करते हुए आप खुद भी हील होंगी। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप को ब्लॉक ना करें, एंड लोगों से बात करें, उनसे मिले जुले, एंड खुद को दबाकर ना जिए। एंड एक फ्री स्पिरिट के जैसे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एक परिंदा एंड उनके माथे पे चांद, तो मतलब कि आपके पास विजडम भी है, आपकी स्पिरिट एक फ्रीडम चाहती है, तो वो अपने आप को उस चीज़ का आप मौका दें। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। यिन एंड यांग, बैलेंस। सो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। तीनों कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाने लग गई थी। अब वक्त आ चुका है, ये दबती हुई एनर्जी में आपको अपनी ज़िंदगी काटने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करता है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हैं, तो आप वो करें। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू लव भी एंटर करने वाला है। सो जब आप अपनी फ्री स्पिरिट में आएंगी, अपने पावर में आएंगी, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, एंड somebody a very pure love will come in your life. So I just hope कि आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज करें, अपनी लाइफ में ग्लो करें, हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, हैप्पी रहें, एंड नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करें। बेस्ट ऑफ लक।